आज से हम क्लास 7th का चैप्टर है 4। नाम है उसका सिंपल इक्वेशन। ये हमें इसलिए डालना पड़ रहा है क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला है कि सर हमारे एग्जाम आने वाले हैं, थोड़ा हमें 4th चैप्टर के लिए हेल्प करें, यानी उसके वीडियो डालें जिससे हम उनको घर पर पढ़ सकें, समझ सकें, जिससे हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो आज हमने कोशिश की है कि हम पूरा फुल चैप्टर आपके लिए डालने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कितना हम कामयाब हो सकते हैं। बस आप शुरुआत कीजिए। एक्सरसाइज 4.1, ये सवाल लिखा हुआ आपका पहला। इसमें आंसर में हमें यस या नो, उसमें हमें आंसर देना है, लेकिन इसे सॉल्व करके देना है। सॉल्व कैसे? पहला सवाल लिखा है आपका x+3 = 0। अब x+3 = 0 है तो इसमें हमें करना क्या है? x+3 = 0 x की जगह पर, क्योंकि इस सवाल के लिए x की वैल्यू दी गई है 3। ओके, तो हमने यहां रखा 3 + 3 = 0। 3 की जगह पे रखना, सॉरी x की जगह पर हमको 3 पुट करना है वैल्यू। अब 3 + 3 कितना होता है? 6 = 0। अब आप हमें बताएं क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है ना, तो आप बोलोगे नॉट इक्वल। तो आप इसको नॉट इक्वल बोलेंगे तो यहां आ जाएगा नो। ओके, अगर इक्वल है तो उस जगह पर आपको लिखना है यस। ये पहला सवाल हो गया। अब हम दूसरा सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। देखो x+3 = 0, इसमें x की जगह पर हमको पुट करना है 0। तो देखो x+3 = 0, x की जगह पर पुट करना आपको देखो दिया है, गिवन है सवाल में पहले से। 0 + 3 = 0, 3 में 0 ऐड करते हैं 3 ही आएगा। ये भी नॉट इक्वल है, मीन्स नो। ओके, तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि तीनों क्वेश्चन में एक्सप्रेशन सेम है, यानी इक्वेशन सेम है, बस वैल्यू डिफरेंट है, तो डिफरेंट के अकॉर्डिंग ही आंसर आएगा। तो यहाँ भी हमको पुट करना है, देखो x+3 = 0, इसमें रखना है x की जगह पर -3 +3 3 में से हम 3 माइनस करते हैं तो 0 = 0। ये इक्वल है तो यहाँ लिखा जाएगा यस। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड सवाल में जिनमें इक्वेशन सेम थी। अब अपन आएंगे 4th वाले सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है x - 7 = 1। ओके, क्या लिखा है इसमें? x - 7 = 1। अब यहाँ वैल्यू हमें पुट क्या करनी है? x की 7, तो हम 7 x की जगह पर हम 7 पुट कर रहे हैं। -7 = 7 - 7 0 इक्वल, तो ये नॉट इक्वल, तो इसमें भी आएगा नो। ओके, आएगा इसमें भी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही x - 7 = 1। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू है 8, तो हमें x की जगह पर 8 पुट करना है। 8 - 7, 8 में से हम 7 कम करते हैं 1, ये आपको मालूम है इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे हम यस। ओके, नेक्स्ट समझते जाए बच्चों, जैसे आपको बाद में समस्याएं ना आए, क्योंकि शुरुआत आपकी अच्छी है। स्टार्टिंग में अगर आपको वाकई में समझ में आता है तो आपको आगे की एक्सरसाइज भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अगला है आपका 5x। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5x = 25। इस x की जगह पर इसमें पुट करना है 0। क्या करना है इसमें पुट? हमको 0। अब 0 पुट करने के लिए या तो आप इस तरीके से रख सकते हो मल्टीप्लाई 0, तो 0 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 0 ही होता है। आप जानते हो 0 का मल्टीप्लाई तो किसी में भी कर दो 0 ही आएगा, तो ये भी नॉट इक्वल है, तो इसे यहाँ भी लिखा जाएगा नो। या आप इसको ब्रैकेट में रख सकते हो इस तरीके से, देखो 5 ब्रैकेट 0 = 25, मल्टीप्लाई का साइन हो या ब्रैकेट, दोनों ही कंडीशन में आंसर 0 ही होता है। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन वही है 5x = 25। 5x = 25, x की जगह पे हमें पुट करना है 5,
तो 5 इंटू 5 इक्वल 25, 5 5 जा 25 इक्वल 25। तो इसमें इक्वल आ चुका है। जब इक्वल है तो वहां पर आपको लिखना है यस। नेक्स्ट सेम इक्वेशन वही है 5x इक्वल 25, बट वैल्यूज डिफरेंट है तो आपका डिफरेंट आंसर आएगा। यहाँ पर हमें x की जगह पुट करना है माइनस का 5, तो x मल्टीप्लाई माइनस का 5 इक्वल 25, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है 5 5 जा 25, तो माइनस का 25 इक्वल में प्लस का 25। आप बताएं बच्चों क्या ये इक्वल है कि नॉट इक्वल है? अब कुछ बच्चों को लगता है सर इक्वल है, नो ये नॉट इक्वल है। व्हाई? तो आपको जवाब दे रहे हैं क्यों का, क्योंकि ये निगेटिव है ये है पॉजिटिव, तो ये इक्वल तो हो नहीं सकता। इसके लिए यहाँ भी लिखेंगे अपन नो। अब लास्ट के 3 सवाल और बचे हैं, इनको भी करते हैं। सवाल है हमारा m अपॉन में 3 इक्वल 2। अब यहां पर थोड़ा हमने गलत लिख दिया, ये m की वैल्यू है m, क्योंकि इक्वेशन भी m में है तो वैल्यू भी m की रही। तो यहां पर m की जगह पर हमें दिया गया है -6। देखो यहां पर m की जगह पर हमको गिवन है -6, तो हम m की जगह पर क्या रखेंगे -6 डिवाइड बाई 3 2, 3 2 जा 6, तो -2 इक्वल टू नॉट इक्वल, तो इसमें भी आ जाएगा नो। ओके समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट m अपॉन 3 इक्वल है, वो इक्वेशन तो वही है 2, बट वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, इसमें हम वैल्यू क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, तो 0 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल 2। अब 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर आता 0 ही है, तो 0 इक्वल टू ये भी नॉट इक्वल है यानी नो। लास्ट m अपॉन 3, ओके m अपॉन 3 इक्वल में क्या है 2, यहां पर m की जगह रखेंगे प्लस का 6, तो यहाँ प्लस का 6 रख दीजिए, 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, 2 इक्वल टू, 2 इक्वल टू है तो क्या आ रहा है इसमें भी इक्वल, जब इक्वल है तो आपका आंसर आ जाएगा यस। यानी पहला सवाल कंप्लीट। अगर पहला सवाल समझ में आ चुका है यानी आ गया है आपको, तो आप सेकंड सवाल को आप समझ सकते हैं। अगर पहला सवाल समझ में नहीं आया तो हम आपसे अभी भी कहते हैं आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो, मतलब इसका एक्स्ट्रा एक एग्जांपल देके हम आपको समझा भी सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, थोड़ा और डिटेल में और इसके एग्जांपल और अलग अलग तरह के हमें समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम रेडी है, बस आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। देखिए नोट कीजिए अब तक।